एक बार एक छोटा सा केकड़ा यानी क्रैब कहीं जा रहा होता है चल के। तो बड़ा केकड़ा उसे देख करके बोलता है, अरे तुम टेढ़ा क्यों चल रहे हो? वाई यू आर वॉकिंग साइडवेज? तुम सीधा क्यों नहीं चलते? तो छोटा केकड़ा उससे पूछता है कि सीधा कैसे चलते हैं? तो बड़ा केकड़ा उसे बताता है कि तुम्हें सीधा ऐसे आगे देखना है और आगे की तरफ तुम्हें चलना है। तो छोटा केकड़ा कोशिश करता है चलने की, और जैसे ही वो चलता है तो फिर से वो साइडवेज जाता है, वो टेढ़ा चलने लगता है। बड़ा केकड़ा बोलता है कि मैंने तुम्हें समझाया तो है अभी कि तुम्हें सीधा चलना चाहिए, और सीधा ऐसे चलते हैं, तुम सीधा जाओ, आगे चलो। छोटा केकड़ा फिर से कोशिश करता है, और कोशिश करने के बावजूद भी जब वो चलता है तो वो साइडवेज यानी टेढ़ा ही चलता है, सीधा नहीं चल पाता। अब बड़े केकड़े को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कब से बता रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम सीधा नहीं चल पा रहे हो। अब की बार नहीं ऐसा होना चाहिए, अब तुम सीधा चल के दिखाओ। और छोटा केकड़ा भी फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे चल के बताओ कि सीधा कैसे चलना है। और बड़ा केकड़ा उस टाइम उसे चल कर दिखाता है। तो जब बड़ा केकड़ा चलता है तो वो भी साइडवेज ही चलता है, यानी टेढ़ा ही चलता है। तो छोटा केकड़ा उसे देख करके हैरान हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि केकड़ा सीधा नहीं चल सकता? केकड़ा साइडवेज ही चलता है, केकड़ा हमेशा टेढ़ा ही चलता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग हमारी जिंदगी में भी ऐसे हैं जो आपको करेक्ट करने में लगे होंगे, जो आपको बोल रहे होंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, तुम बिल्कुल गलत जा रहे हो, तुमसे नहीं होगा। बहुत से लोग आपको करेक्ट करने में लगे हैं। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बहुत से लोग अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर आपको गाइड करने में लगे हैं। और क्या आप जानते हैं कि आज जिस एज में हम हैं, जिस एरा में हम हैं, इसको इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है। यानी हर इंसान जानकारी से भरा पड़ा है। अगर आज मैं आपसे कुछ पूछूं और आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको उस बात का जवाब ढूंढने के लिए। हर इंसान के पास इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रेवल कर रही है। हर इंसान बहुत कुछ जानता है। अगर आप किसी से पूछो कि स्विमिंग कैसे करनी है तो वो फट से गूगल से निकाल लेगा कि ये फ्रंट स्ट्रोक है, ये बैक स्ट्रोक है, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक है। वो सारी चीजें आपको बता देगा। लेकिन किसी इंसान को इंफॉर्मेशन है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास उसका एक्सपीरियंस भी होगा, उसके पास उसकी नॉलेज भी होगी। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि सर बहुत से लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से लोग हमारे कमेंट ऐसे करते हैं, बहुत से लोग हमें ऐसा बोलते हैं, बहुत से लोग हमें गलत ठहराते हैं। तो यकीन मानना कि वो लोग जो आपको गलत ठहराते हैं, आज एक 3 फिल्टर आपको बताना चाहूंगा। जिंदगी में ये 3 फिल्टर लगाने सबसे ज्यादा जरूरी हैं अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। Information is a collection of facts, figures and datas, but knowledge is far ahead than information. जब उस इंफॉर्मेशन पर एक्शन लिया जाता है, इंप्लीमेंट उसे किया जाता है, तब वो एक्सपीरियंस बनता है, और वो एक्सपीरियंस किसी की नॉलेज बनाता है। जब गौतम बुद्धा ये चाहते थे कि वो अपने रियल सेल्फ को खोजे, तो उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि मेडिटेट ऐसे करना है, अपने आप को ऐसे ढूंढना है, शांत ऐसे होना है, अपनी ब्रेथ पे ऐसे कंट्रोल करना है, अकेले बैठना है। उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी। उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने रियल में इंप्लीमेंट किया तो उनको एनलाइटनमेंट हुई। क्या आपने सुना है कि कभी कहा गया हो कि गौतम बुद्ध को इंफॉर्मेशन मिल गई? गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, जानकारी नहीं मिली। और ज्ञान कैसे मिलता है, किसी को नॉलेज कैसे मिलती है? जब वो उसे एक्सपीरियंस करता है। तो लोग कई बार मुझे ये बोलते हैं कि सर हमारे गलत कमेंट आते हैं, या कुछ लोग हमें रियल लाइफ में हमें गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहां पर 3 फिल्टर लगाने की जरूरत है। तो सबसे पहला फिल्टर है वो यहां पर से शुरू होता है। आप ये जाने कि क्या सामने वाला इंसान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या सॉल्यूशन दे रहा है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे क्रिटिसाइज करने वाले, तुम गलत कर रहे हो, तुम बेकार कर रहे हो, तुम्हें नहीं आता, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, गलत चल रहे हो, ऐसे सीधा। अब वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ कमी निकालता है, सिर्फ फॉल्ट निकालता है, वो सॉल्यूशन नहीं बताता। आप देखो कि जो आपका फॉल्ट निकाल रहा है, क्या वो सॉल्यूशन बता रहा है? क्या वो आपको सही राह दिखा रहा है? अगर वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सर कोई क्रिटिसाइज क्यों करता है? तो कोई इंसान क्रिटिसाइज 2 कारणों से करता है। पहला, या तो वो आपसे जेलसी करता है, और दूसरा, या वो अपनी ईगो को फ्यूल देना चाहता है। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे कुछ अच्छा करते हुए इंसान को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो आपकी ईगो को फ्यूल मिलता है कि वाह ये बढ़िया कर रहा है, और हम इससे, क्योंकि वो क्रिटिसाइज करने वाला अपने आप को दूसरे इंसान से सुपीरियर समझता है, और समझता है कि मैंने उसको बहुत ज्ञान बांट दिया, मैंने उसको बहुत बातें सुना दी क्योंकि मैं उससे ज्यादा जानता हूं। तो या तो वो आपसे जेलसी करता है, या वो अपने आप को आपसे बड़ा साबित करना चाहता है। तो सबसे पहले देखो, क्रिटिसाइज जो इंसान आपको कुछ बोल रहा है, कुछ बातें सुना रहा है, जो आपको ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा है, जो कि असल में ज्ञान नहीं है, क्या वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या सॉल्यूशन भी दे रहा है? सबसे पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर यहां पर लगाने की जरूरत है कि क्या इंसान जो आपको सॉल्यूशन दे रहा है वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दे रहा है या नॉलेज के बेसिस पर दे रहा है।
क्या वो उस केकड़ा बिल्कुल ठीक बोल रहा है बड़े वाला छोटे को कि तुम सीधा चलो, सीधा चलना चाहिए और सीधा ऐसे चलते हैं? क्या आपको जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं, क्या जो आपको सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन भी दे रहा है कि सीधा ऐसे चलना चाहिए, क्या जो आपको सॉल्यूशन दे रहा है, अब देखने की यहां ये जरूरत है कि क्या वो सिर्फ उसके पास इंफॉर्मेशन है, या वो उसको खुद भी सीधा चलना आता है, या उसके पास खुद भी उस चीज का एक्सपीरियंस है। अगर उसके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो समझ लेना कि बहुत ज्यादा लोगों तक भी अगर इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो जाए ना, गलत इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो जाए, तो वो कुछ का कुछ बन जाती है, वो राई का पहाड़ बन जाती है। आज मैं बहुत से लोगों को, मैं अपने सेमिनार्स में ये बात बोलता हूं कि बहुत से लोग जो हैं वो बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, ये एक बहुत अशुभ संकेत है। आप जानते हैं पुराने जमाने में आज की तरह दुकान मकान कोठियां, ये बड़े बड़े टावर्स, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, सब लोग जंगल में रहते थे। और जब वहां से बिल्ली गुजर कर जाती थी तो इसका मतलब ये होता था कि अगर बिल्ली भाग रही है तो मतलब होता था कि उसके पीछे कोई ना कोई जंगली जानवर भी आ रहा होगा। इसलिए कहा जाता था कि थोड़ी देर बैठ जाओ, उसको गुजर जाने दो, कहीं से निकल जाने दो, ताकि ये क्लियर हो जाए कि रास्ता साफ है, कोई जंगली जानवर वहां नहीं आ रहा। लेकिन आज लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते 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 गलत इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत साल पहले लोगों ने किया था जब वो जंगलों में रहते थे। आज वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पास ऑन हो रही है। बहुत से लोग आज नदी में पैसा डाल रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं लो ये पैसा डाल दो, हाथ जोड़ दो। मैं हर एक की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन यकीन मानिए उस नदी को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए पुराने जमाने में जब सिक्के जो तांबे और पीतल के होते थे, जब वो चलना बंद हो या खोटे हो जाते थे या उनको नदी में डाल दिया जाता था, इस लिहाज से कि वो मेटल वाटर को प्यूरिफाई करेगा। बहुत से मेटल वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, तो वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए डाला जाता था। इसलिए नहीं डाला जाता था कि उस नदी को आपके पैसे की जरूरत है। आज एक फिल्टर लगाने की जरूरत है कि क्या जो बात आपको बताई जा रही है वो किसी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है या सिर्फ इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन 2 4 5 6 जनरेशन से पास ऑन होकर आ रही है तो वो जरूरी नहीं कि वो सही है। किसी ने एक किताब पढ़ ली केकड़े की तरह कि सीधा चलना चाहिए और वो आपको भी कह रहा है कि सीधा चलो, तो यकीन मानना ये इंफॉर्मेशन गलत है उस केकड़े के पास, क्योंकि केकड़ा कभी भी सीधा नहीं चल सकता। पहला फिल्टर हम लोगों ने लगाया कि क्या कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या सॉल्यूशन भी दे रहा है। सॉल्यूशन दे रहा है तो दूसरा फिल्टर लगाना कि वो जो सॉल्यूशन दे रहा है, क्या वो सॉल्यूशन सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दे रहा है या वो सॉल्यूशन एक्सपीरियंस के बेसिस पर दे रहा है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दिया जा रहा है या एक्सपीरियंस के बेसिस पर? तो याद रखना तीसरा फिल्टर लगाने की जरूरत है कि जो सॉल्यूशन दे रहा है क्या वो आपकी इंडस्ट्री का दिग्गज है, क्या वो आपकी इंडस्ट्री में टॉप पर है, क्या उसको जिंदगी में बहुत सा एक्सपीरियंस है आपके फील्ड का जिस बारे में वो आपको सजेशन दे रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो बंदर मछली को बोल रहा है, फिश को बोल रहा है कि तुम पेड़ पर चढ़ो और ऐसे चढ़ना है। अब उसके पास इंफॉर्मेशन भी है, उसके पास नॉलेज भी है और वो इंप्लीमेंटेशन भी करना जानता है कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है, लेकिन फिर भी वो गलत गाइड कर रहा है। यहां मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं कि क्या जो आपको गाइड कर रहा है वो आप ही की इंडस्ट्री का है। कितना आसान है लिविंग रूम में टीवी के सामने बैठकर रिमोट चलाते हुए ये कहना कि यार सचिन तेंदुलकर ने गलत स्ट्रोक खेल दिया, यार धोनी ने इसको बॉलिंग पर ना लगाकर किसी और को लगाया होता तो शायद जीत जाते, यार ये विराट क्या खेल रहा है, आज तो बिल्कुल भी सही नहीं खेल रहा। यकीन मानना 50,000 लोगों के बीच में, उस ग्राउंड के बीच में खड़े होकर के कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेना कितना ज्यादा मुश्किल है, ये हम जान भी नहीं सकते। अब यहां पर यह मतलब नहीं है एक मैसेज लेकर के जाना, यहां पर यह मतलब नहीं है एरोगेंट हो जाओ, किसी से सीखने या सुनने की जरूरत नहीं है। यहां पर मतलब यह है कि आप उन्हें तभी सलाह दे सकते हैं, धोनी को, सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली को, अगर आप रवि शास्त्री हैं। आप तभी सलाह दे सकते हैं अगर आप सुनील गावस्कर हैं। यानी कि जिंदगी में उस इंसान की बात को बहुत ध्यान से सुनना जो आपकी इंडस्ट्री में टॉप पर है, जो आपकी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा है। एक बंदर एक फिश को नहीं बताएगा कि आपको पेड़ पर कैसे चढ़ना है, क्योंकि वो बिल्कुल गलत है। तो याद रखना कि 3 फिल्टर्स आपको अपनी जिंदगी में जरूर लगाने हैं। सबसे पहला कि क्या जो इंसान बात बोल रहा है वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रहा है, वो आपसे जेलसी करता है, आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है, या वो वाकई में आपकी कामयाबी के लिए चिंतित है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपकी तरक्की चाहता है, वो आपको सॉल्यूशन देना चाहता है। सबसे पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर लगाना कि जो सॉल्यूशन देना चाहता है उसके पास इस चीज की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या सिर्फ वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बोल रहा है। अगर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बोल रहा है तो भी बात मानना गलत हो जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा फिल्टर कि क्या जो इंसान आपको सॉल्यूशन दे रहा है वो आप ही के इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, आपकी बातों को समझता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस इंसान को बहुत एक्सपीरियंस है, इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो यकीन मानना उम्र का ताल्लुक एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी नहीं है। एक इंसान की उम्र 50 हो गई, 60 हो गई, लेकिन वो कमरे के अंदर बंद पड़ा है, उसकी एज बड़ी है, वो ओल्ड हुआ है लेकिन मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योरिटी का मतलब है, एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने एक्सपोजर कितना लिया है। बहुत से लोग 30-30 साल की उम्र में 50-50 साल का एक्सपोजर ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह ट्रेवल कर रहे हैं,
और एक अंत में लास्ट में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि यकीन मानना कि जो इंसान जीता है वो भी कुछ सिखा सकता है, और जो इंसान हारा है वो भी कुछ सिखा सकता है अगर उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, उसने उसे इंप्लीमेंट किया है। एक तैराक जो कि किसी नदी को पार करके तैर करके जीत गया, आगे निकल गया, वो ये बता सकता है कि नदी कितनी चौड़ी थी। और एक इंसान जो हार गया, जो डूब गया, वो भी बता सकता है कि नदी कितनी गहरी थी। और जो इंसान जिंदगी में हारा है और हारने के बाद उसने फिर से दृढ़ निश्चय करके उसने अपने टारगेट को अचीव किया है, तो यकीन मानना उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपको जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ऐसे इंसान जिसने अपनी जिंदगी में लोज भी देखे हैं, हाइज भी देखे हैं, वो इंसान आपकी जिंदगी में एक रियल मेंटोर हो सकता है। वो इंसान रियल ज्ञान दे सकता है जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग ये बात बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार कर रहे हो, वहां पर ये 3 फिल्टर लगाना, और यकीन मानना आपके ऊपर कोई टेंशन, कोई बोझ नहीं आएगा। आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन जेलस कर रहा है, और कौन इंसान असली में आपको जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और ये बातें किसी किताब से नहीं, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। और यही चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में हर सिचुएशन को कॉन्कर करें, चीजों को सही तरीके से समझने की कोशिश करें, और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन पर फोकस करने की बजाय इन 3 फिल्टर्स पर फोकस करें। और हां, यहां पर एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। किसी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे ज्ञान मत दो। जो भी कोई बात बताता है उसे ले लो, उसे ग्रहण कर लो, उसे पकड़ लो, और अकेले में जब आप अपने आप के साथ बैठोगे तो ये 3 फिल्टर्स लगाकर उस बात को चेक करना, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी वहीं पता चल जाएगी कि इस बात को जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर बताना। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।